हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी काम से बिल्कुल फ्री हो गए। आज छोटू नहीं ढाई, अभी वो सो गए फिर से, क्योंकि वो सुबह ना अच्छे से नहीं सो मतलब उठे थे पूरी नींद लेके अपने। तो जब तक मैंने काम किया वो एक बार और सो गई। तो अभी मैं उसको उठाया नहीं है। मैंने कहा उसकी नींद, क्योंकि बच्चे की अगर नींद पूरी ना होए ना तो वो फिर किलसता रहता है। तो अभी उसको मैंने सोने दिया। मैं नहाया ही काम करके अभी मैं थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा लूँ, बिंदी वगैरह लगा लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आप किस तरीके से रहते हो, किस स्थिति में मतलब कैसे रहते हो, टोटली इंसान पर डिपेंड करता है। अगर आप मेंटली उस पर अच्छा फील नहीं कर रहे हो दिमागी रूप से, तो आपको कैसे खुश रहना है, कैसे अपना स्ट्रेस दूर करना है, कैसे खुश रहना है, कैसे अपने परिवार के साथ वो रहना है, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब खुद इंसान पर डिपेंड करती है। मैं मेरी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें अभी मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में बोलूँगी कि अनएक्सपेक्टेड सी चल रही हैं, और मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँ, खुल के आप लोगों से बात करूँ। और मेरा ऐसा मन है कि मैं कहीं ना मतलब वृंदावन, मथुरा वगैरह ऐसी जगह पे चली जाऊँ, हरिद्वार चली जाऊँ थोड़ा सा भगवान जी तक। मेरी पूरा दिन आंखें ऐसी रहती है, स्वेलिंग आई रहती है आंखों में और खुलती नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की, नॉर्मल इंसान सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ये चलती रहती है चीज़ें। पर मेरा ना मतलब परेशान रहने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा खुश रहूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़ी सी भी परेशान हूँ या कुछ भी है, चाहे मेरा हेल्थ इशू हो, चाहे मेरा मेंटल इशू हो, कुछ भी हो, तो पूरी फैमिली सफ़र करती है फिर उस चीज़ से। तो चलो आज की वीडियो में इस कुछ अच्छा सा दिखाएंगे आप लोगों को, और मैं अपनी साड़ी भी दिखाने वाली हूँ आप लोगों को आज के इस वीडियो में, कि मैं करवा चौथ पर कौन सी साड़ी जो है वो पहनूंगी, है ना। और बाकी सूट मैंने अपना सिलने के लिए दे दिया है। अपने ही यहाँ से एक सूट मैंने डिसाइड किया, और हैंडवर्क का ही है, तो वो मैंने सिलने के लिए दे दिया है कल मम्मी को। तो वो सिल के आ जाएगा। उसके साथ की सिर्फ मुझे चूड़ियाँ लेनी है, और बाकी तो देखो सारा सामान जो है वो लिया ही जाता है। सुहाग का जितना भी सामान होता है वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। उस पर क्या बोलते हैं कि करवा चौथ पे सारी चीज़ें जो है ना सुहाग की सब नई ही लेनी चाहिए, तो वो सारा सामान लाएंगे। हाँ बेटू, चलिए फिर छोटू उठ गया। अभी हम चलते हैं, फिर आप लोगों को साड़ी भी दिखाएंगे। अभी हम हो गए हैं रेडी, और हमारा बेटू भी उठ गया है। अभी हम चलते हैं उसके पास। बेटू, हाँ जी, खाओगी? सोगी तुम? सो के उठ गई? ये कौन है? ये कौन सो रहा है? ये कौन सो रहा है? ये कौन है? ये तो छोटू है। हाँ? मैं नहा ली, अब आप भी नहा लो, है ना। मैं तो नहा लिया। आपको नहाना है ना, आपको नहाना है, मैं तो नहा ली। मैंने सिर धो लिया।
शैम्पू से ऐसे 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 करके। आप भी ऐसे धोगी? ऐसे ऐसे आप कैसे धोगी सर को, बालों को? आपके बाल भी तो बहुत लंबे लंबे हैं, देखो मेरे जैसे हैं आपके बाल, लंबे लंबे हैं। नहीं है, छोटे हैं। हाँ, बहुत छोटे हैं। चल, मेरी अम्मी गुड्डू क्या करेगा? नहाई नहाई गम पा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गम पानी करती हूँ मैं आपके लिए। नहीं, और आपको नहाना है। आपको नहीं नहाना, मुझे तो, मैं तो नहा चुकी हूँ ठंडी ठंडी पानी से। अभी मैं नहा रही है। हाँ, फिर आप नहाओगे? हाँ, ठीक है, ओके मैं नहा लिया। ओके बेटू, ओके बेटू। ये देखो हमारा वॉश वेश, मतलब जहाँ हैंड वॉश एरिया कितना चमक दमक रहा है। वॉश वेशिंग एरिया कैसे चमक, जगमग 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 जोत जले। को मैया मिट्टी खाए? मैया मिट्टी खाए, आप करो। तेरे अलग भी खाना मिट्टी। रखो इसको, जल्दी से रखो, भूत आ जाएगा इससे। आपको फिर डरा देगा ये बहुत ज़्यादा, देखो डरा देता है ना। आपको ख़त्म कर दो, देखो उसने तो कर दिया, मंटू दीदी ने तो सारा पी लिया, देखो ख़त्म कर दो आप भी, फिनिश। मंटू पकड़ दे बेटा, ठंड होने लगी। हाँ, ये सिल्ले हो रहे क्या? हाँ, इसके ऊपर रखा था। मैं नहीं पिलाती, अपना आप पे, मैं नहीं पिला रहा। तकिए पर रख दो उसका सिर जरा सा। तो जी यहाँ पे भी आलू जो हैं वो बॉईल हो गए हैं, और अभी लगाऊंगी मैं इसके बाद फिर आटा। और ये जो है ना, ये ठंडे हो जाएंगे, इनको मैं बीच में से इस तरीके से बेटू फिनिश करो, अभी फिनिश नहीं हुआ। तो जी अभी ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको जो है मैं क्या, लड़की ना हमें बिंदी नहीं लगाने देती बिल्कुल भी। जैसे ही बिंदी लगाओ माथे पे, इसको बस बिंदी दिख जाए लड़की को, ये बिंदी नहीं लगाने देगी, फिर उतार के अपने माथे पे लगा लेगी। तो जी भी जो है वो आलू ठंडे हो रहे हैं। वैसे तो मुझे चाय बनानी थी अपने लिए, क्योंकि मुझे हो रहा है सर में दर्द, पर अभी नहीं बना रही, अभी मैं रुक के बनाऊंगी। मैं सोचूं पहले ना एक वीडियो बनानी है सूट की, वो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो चाय बनाऊंगी और आटा वगैरह बना के रखूँगी। अच्छा, मैं लाइव कर रही थी, उसी के लाइव करते करते, और
ये मैं उन मैडम को भी बोलूँगी, उनको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि मैं इस तरीके की उनकी सारी पर्सनल, उनका नाम वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँ। आज फर्स्ट टाइम जो है किसी, जो बोलते हैं ना साइको जो इंसान होते हैं, मेरा उनसे पाला पड़ा है, जो मेंटली उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और जब आपका ऐसे इंसान से पाला पड़े ना, तो आप खुद अपना दिमागी संतुलन खो बैठोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है, और फर्स्ट टाइम मेरे साथ जो है इस तरीके का चीज़ हुई है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या। एक मैम है, उन्होंने मेरे यहाँ से 2 सूट ऑर्डर किए, एक विंटर का था और एक था फैंसी, जो कि भी बहुत ज़्यादा वायरल भी है। रेड कलर का सूट था वो, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में। तो उन्होंने जब मुझसे यहाँ से, और अगर आप बोलोगे भी ना, तो मैं उनकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला और मैंने उनको क्या क्या बोला है। अभी आप बस मेरी ना इसमें गलती बताइएगा कि मेरी इसमें गलती है क्या, ठीक है। तो उन्होंने मेरे यहाँ से 2 सूट ऑर्डर किए, मैंने उनको, विंटर का था, तो मेरे पास जो है ना वो बड़े वाली जो पॉलीथीन होती है ना, वो वाली उस दिन ख़त्म हो रही थी। तो एक ही पन्नी में सिंगल ही सूट आता, दूसरे वाला सूट नहीं आ रहा था। तो मैंने उस दिन के जितने पार्सल निकलने थे, वो उस दिन के पार्सल में उनका एक रेड वाला सूट चला गया, विंटर वाला वो यहीं पे रह गया। मतलब डिस्पैच तो वो भी हो गया, बट वो हुआ नेक्स्ट डे, ठीक है। तो दोनों पार्सल अलग अलग पहुँचे। जैसे उनको एक सूट आज मिला होगा, तो एक सूट जो है वो नेक्स्ट डे मिल था। तो उन्होंने मेरे यहाँ से 2 सूट ऑर्डर किए, मैंने भेज दिए सारी चीज़ें। उनका जो है, जब उनके पास वो सूट पहुँचा, उनके जो मैसेज आने शुरू हुए, मैं एक चीज़ मान सकती हूँ कि चलो कोई सूट मैंने वीडियो में दिखाया, वो दिख अलग रहा था, बट उनको वो वहाँ पे जा कर के पसंद नहीं आया। वो चीज़ मैं मान सकती हूँ कि वो चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ में होती है कि उनको वीडियो में देखने में अच्छा लगता है, पर जब पास पहुँचता है तो वो पसंद नहीं आता है। तो वो मुझे अगर ये चीज़ भी बोल देते ना कि मुझे वो पसंद नहीं आया है, तो मतलब ये सूट मुझे पसंद नहीं आ रहा, भाई साहब, अगर मैं उनकी बातें, आप लोग शब्द उनके इंग्लिश में वो बात कर रही हैं, अपने आप को बता रही हैं 40+, और बहुत इंग्लिश में वो मुझसे बात कर रही, पर उनकी जो बातें, मैं ये बोलूँगी कि कोई जो एक क्लास भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी इस तरीके की बातें नहीं करता। मतलब उनकी बातें सुन कर के वो मुझे बद्दुआएं दे रही, कह रही मेरे 1420 रुपये का भगवान तुझसे 14,000 हर्जेंगे। मतलब मैं हिंदी में बता रही हूँ, उन्होंने ये चीज़ें इंग्लिश में मुझे बोली हैं। और तुम्हारी तो जो सच्चाई है, तुम तो जो हो वो तुम व्लॉग में दिखती हो, तुम्हारी जो असलियत है वो तो मैंने बहुत पहले तुम्हारी व्लॉग में देख ली थी, ये हो गया वो हो गया, इतना घटिया सूट भेजा है, इतनी घटिया क्वालिटी भेजी है, ये है वो है। जब वो बोलती रही, मैंने कहा मैडम अभी आप मुझे ये बोल सकती थी कि मुझे ये सूट पसंद नहीं आया, ठीक है, वो मुझे आपका जेन्युइन लगता, बट घटिया 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 चीज़ें बोले जा रहे हो। मेरे साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड वो होता है मैं आपके पैसे रख लेती, आपको सूट नहीं भेजती, ठीक है। जो चीज़ बताई है वो चीज़ गई, और वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको फैब्रिक की समझ नहीं है, आपको किसी चीज़ की। उनको तो मैं ये बोलूँगी कि उन लेडीज़ में 2 साल के बच्चे जितनी भी अकल नहीं थी, उनमें सेंस नहीं था, उनको तमीज़ नहीं थी। वो एजिड बता रही थी अपने आप को, पर उनमें बिल्कुल भी, मैं उनकी बात सुन करके लिटरली मुझे ऐसा हो गया कि मुझे रोना सा आना शुरू हो गया। मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं इनको क्या आंसर करूं, ये दिमागी रूप से बीमार हैं या क्या है। और मुझे सच में, अगर आप लोग भी उनकी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो आप लोग भी यही बोलोगे कि उनको जो है वो दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है। वो ऐसी मुझसे बातें कर रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझसे खुन्नस नहीं खाता कोई इंसान किसी से, ऐसी वो खुन्नस खा रही है मुझसे। मैंने उनसे कहा ठीक है, आपको भाई ये सूट नहीं पसंद आया, जो दूसरा निकलवा है वो मैं अपना वापस मंगवा लूँगी, मैं आपकी पेमेंट रिटर्न कर दूँ। भैया उस चीज़ पे भी वो भड़क गई, तुमने भेजा ही नहीं या मंगवा लोगी, लायर, झूठी, ये वो। मतलब अगर सच में बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, अगर वो एजिड अपने आप को बताए, मैं फिर भी
मैम करके उनसे बात कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, पर भाई फर्स्ट टाइम ऐसी लेडी से मेरा सामना हुआ है जो मतलब ना शब्दों से समझ में आ रही, ना दिमागी रूप से, ना जरा सी इंसानियत जो होती है ना इंसान में, उनमें वो इंसानियत भी नहीं थी कि वो बच्चों वाली औरत होके एक सामने बैठी औरत को बद्दुआ दे रही है। वो बद्दुआ दे रही है सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनको सूट पसंद नहीं आया, बस इसीलिए वो बद्दुआ दे रही है कि भगवान तुझसे, तूने मेरे 1420 रुपये रखे हैं, मैंने तो रखे भी नहीं, मैंने तो सूट भिजवा दिया। वो बोल रही थी कि मैं तो वापस दूंगी भैया, रिटर्न की कोई चीज़ है ही नहीं। और फिर रिटर्न कर भी लेती, मैं सच बताऊं, मैं रिटर्न कर भी लेती अगर उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो मुझे तरीका होता है, एक तरीका होता है बोलने का, एक, मैं किन शब्दों में समझाऊँ ये चीज़, कि फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसी साइको लेडी देखी है, और मैं खुली बोल रही हूँ, मैं नाम लेने को उनका नाम भी यहाँ ले सकती हूँ, रितु करके उनका नाम है, जो आईडी पे उस पे व्हाट्सएप पे आ रहा था, रितु लोहिया करके। और बोल रही हैं मुझे, हाँ और धमकी सुनो आप उनकी, मैं तुम्हारे व्लॉग्स के नीचे जाकर के बताऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मैडम सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रही हो, आप अपना दिमाग का इलाज करवाओ। सबसे पहले आप अपने इस दिमाग का इलाज करवाओ। आप ठीक नहीं हो, आप सामने वाले को इस कदर टॉर्चर कर रही थी अपनी बातों से, इस कदर टॉर्चर कर रही थी, मन ऐसा कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी एक बात बताओ, जब आप मुझसे नफरत करते हो, आप बोल रही हैं कि वो तो तुम्हारे व्लॉग से, एक शब्द भी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना इसमें, एक शब्द भी, तो भगवान पाप लगाए मुझे, अगर एक शब्द भी, और अगर बोलोगे ना तो मैं वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग जो भी है ना वो सुनवा दूंगी मैं उन मैडम की, अगर उन्होंने डिलीट नहीं की तो सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवा सकती हूँ उनकी, कि क्या क्या उन्होंने बोला है। आप उनकी शब्द, उनकी बातें सुन करके भी अपना सर जो है ना वो उसमें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो तो दिमागी रूप से बिल्कुल ख़त्म है, वो बिल्कुल, उनके अंदर दिमाग ना सेंस ना कुछ नहीं। उनकी बातों ने, उनके उस वॉइस, और मेरी नहीं सुन रही थी, वो कह रही तुम भेजती रहो, मैं सुन ही नहीं रही, वो सुन ही नहीं पाती। मैंने कहा मैडम आप सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सच्चाई सुन ही नहीं सकते हो। आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, आप किसी से 1400 रुपये के बदले भगवान 14,000 लेगा तुझसे। मैडम अगर किसी के साथ गलत करेंगे ना तो होगा, गलत होगा, और आप जिस तरीके से किसी के साथ कर रहे हो तो आप भी डरो थोड़ा सा। हम आपके लेवल के नहीं हैं मैडम कि हम किसी को बद्दुआ देंगे या कुछ कहें। भगवान आपको सदा खुश रखे और आपके बच्चे आपके साथ रह के कुछ अच्छा सीखें, क्योंकि आप तो सिखाने वाली उनको कुछ अच्छा हो नहीं, आप नहीं सिखा सकती मैडम कुछ अच्छा, क्योंकि जो खुद अच्छा नहीं बोल सकती, अच्छा नहीं वो कर सकती, वो दूसरों को क्या ही अच्छा सिखा देंगे। मैं पछता रही हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मैंने उनका ऑर्डर क्यों लिया। मुझे पछतावा है इस चीज़ का कि उन्होंने मेरे पास मैसेज, क्योंकि उन्होंने, मैं इस कदर आज मुझे परेशान किया, मेरा दिमाग इस कदर उन्होंने ख़राब किया। मैं ये सोच के कि वो चाहे मुझसे 1400 छोड़ो, वो मुझसे 14,000 के भी ऑर्डर लगवाती ना तो ना लेती, अगर मुझे उनकी मेंटलिटी का पता होता कि वो किस किस्म की औरत है। अगर मुझे ये चीज़ पता होती तो 1400 तो बहुत दूर की बात है, मैं 14,000 का भी ऑर्डर ना लेती उनका, जो उन्होंने बोला है। और इंग्लिश में बोल रही हैं मैडम, इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में बोलने से आप एजुकेटेड नहीं हो गई हो, चीप लाइफ स्टाइल बता रही हैं वो मेरा, यो चीप सो पता नहीं क्या क्या उन्होंने इंग्लिश में बोलने से नहीं, आपकी 1 रुपये की, बस क्या ही मैं बोलूँ, आप में फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे भी होते हैं ना, उतनी भी पढ़ाई लिखाई की समझ नहीं है। आप कितने भी इंग्लिश में चटर पटर शब्द मार लो, और लड़ाका किसे बता रही हो आप मुझे। इस कदर आज दिमाग घूमा है ना भाई। और फर्स्ट टाइम जो साइको शब्द सुना था, आज साइको लेडी देखी है मैंने, सुनी है, शब्द सुने कि साइको किसको बोलते हैं। इन लेडीज़ को बोलते हैं साइको, जो ये होती हैं, जो दूसरों की नहीं, मेरी एक भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनने की उनमें हिम्मत है, थी नहीं उनमें हिम्मत।
बिल्कुल भी, क्योंकि वो नहीं सुन पाती, वो बोले जा रही चटर पटर चटर पटर पटर पटर। उनको खुद नहीं पता कि तुम बोल क्या रही हो। अरे भाई, चीट करना वो होता है, अगर मैं तुम्हारे पैसे रख तुरंत के तुरंत उनके जो 870 रुपये रह गए भैया, वो रिटर्न किए उनके मैंने। पता नहीं इस चीज़ पे भी कौन सा बवाल मचा दे, है ना। झूठ बोलना और सारी चीज़ें करना, भैया वो बड़े अलग किस्म की लेडीज़ थी, भगवान बचाए। मैंने ब्लॉक नहीं किया उनको, कहीं वो कहीं जा कर के ना बोले कि उसने तो डर के मारे मुझे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया। ब्लॉक भी नहीं किया, मैं डर गई सच में, उनकी मेंटलिटी से डर गई। और मुझे ऐसा लग रहा था सच में वो थोड़ा है, बीमार है, वो दिमागी रूप से बीमार है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने आप पे बोले बगैर, क्योंकि आज मेरा सच में दिमाग बहुत ख़राब है। क्यों कर लिया शुशु आपने, कर लिया इसने?